बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप मेरे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडियाँ, जो कि बड़ी टेस्टी लगती हैं। और शुरू करने से पहले मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आज अपनी बनाते हैं भिंडियाँ। ये देखिए मैंने ना भिंडियों को धो के इसे सुखा के उसको मैंने ना दो काट लिया है इस शेप में। ये बहुत इजी है इसको काटना, ठीक है। और ये टमाटर है, टमाटर और हरी मिर्चें और ये प्याज है। हमने सबसे पहले हमने भिंडियों को भूनना है, तो हम शुरू करते हैं, अपने भिंडियों को पकाते हैं। चलें, बस यही चीज़ें चाहिए और नींबू चाहिए। इनको बाद में हम नींबू डालेंगे, ठीक है। चलें हम अपनी भिंडियों को पकाते हैं। ये देखें कढ़ाई ले लें आप, तो और आपने घी इसमें अच्छा सही डालना है, कोई मुनासिब घी नहीं डालना है, और अच्छे तरीके से इसको पकाना है। ये एक बड़ा चम्मच और आधा चम्मच है। अब ये देखें घी गरम होने लग गया है। आप ऑयल में भी बना लें, घी में भी बना लें, मैं घी में बना रही हूँ। तो अब हम अपनी भिंडियाँ डालेंगे और इनकी जो लेस होती है ना, हम वो निकालेंगे। ये देखें, इनको आपने अच्छी तरह से भूनना है। जब हम भूनने लगते हैं ना, तो ये ग्रीन ग्रीन होने लग जाती हैं, बड़ी प्यारी शक्ल आने लग जाती है। इस स्टेज में अगर आप हल्दी नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अभी नमक हल्दी नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं बस इनको ऐसे ही भूनूंगी अच्छी तरीके से। ये देखें, मैंने आपको बताया था ना कि ये ग्रीन ग्रीन होने लग जाती है, आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये ना ग्रीन ग्रीन होने लग जाती है। देखिए कितना प्यारा कलर हो जाता है इनका। तो और हमने ना बस इनकी लेस निकालनी है, कोई ज़्यादा मतलब इसकी लेस जब निकलती है ना, तो भिंडियाँ सी बनती है। देखें ना, अभी इसमें देखें आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा थोड़ा सा ना, ये देखें घी जो है ना हमारा ऐसा हुआ है वाइट वाइट सा। अब ये देखें हमने बस इतना ही भूनना है। अब ना इसकी लेस भी ख़त्म हो गया है, देखें काफ़ी अच्छा घी हो गया होगा। तो अब इसकी यहाँ से आपने हल्दी डाल लेनी है, और इसी के साथ आपने पहले प्याज डाल लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसके साथ अब आपने साथ ही टमाटर और हरी मिर्च मैंने जो काटी है ना, वो हम डाल देंगे। और आपने ना इसकी आंच हल्की कर लेनी है। अब ये देखिए आपने ना आंच हल्की कर लेनी है, इसको हमने मिक्स कर लिया हुआ है। तो अब मैं ना इसमें अपनी नमक मिर्च वगैरह ऐड करूँगी। आप अगर तीखा खाते हैं तो आपने 1 चम्मच डाल लेनी है, मैं 1 चम्मच ही डालूँगी, क्योंकि भिंडियाँ फीकी अच्छी नहीं लगती, तीखी ही अच्छी लगती है। और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च नमक डालना है, और आधी की चम्मच हमने हल्दी डालनी है। आधी चम्मच हमने हल्दी डालनी है। अब इसको हमने कुछ भी नहीं करना, इसको हमने मिक्स करके अपनी भिंडियों को और ये लहसुन प्याज और टमाटर को डाल के हमने इसको जो है ना हल्की आंच पे दम पे रखना।
ये इसी दम पे ही गल जाएंगी, बहुत अच्छी बनेंगी, बहुत टेस्टी बनेंगी। भिंडियों के साथ, रोटी के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसे ढक देंगे, ठीक है। और आंच आपने हल्की रखनी है, और हल्की आंच में ही आपने इसको बार बार चेक करना है। मैं आपको बार बार ज़रूर चेक करा के दिखाऊंगी। तो अब मैंने ये देखें, मैं आपको अपनी आंच दिखाती हूँ ताकि आप उसी आंच पे इसको रख लें। ये देखें, इसी आंच पे आपने रखना है, ठीक है। अब ये देखें, हम चेक करने लगे। मैंने आपसे पहले कहा था ना कि मैं चेक कराऊंगी आपको। बीच बीच में हमारी भिंडियाँ इसी में ही गल गई हैं कितनी, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ देता है और टमाटर भी, ये देखें कितने अब मैं ना इसमें नींबू डालूंगी। ये देखें, एक और आधा नींबू डालूंगी। क्योंकि टमाटर से भी खट्टा हो जाता है, और वैसे भी नींबू जो है ना खट्टा, बस मैं एक और आधा नींबू डालूंगी, एक पूरा नींबू और आधा। और हल्का सा गरम मसाला डालेंगे, बस इतना ही बहुत है। क्योंकि जो है ना अच्छा नहीं लगता, गरम भिंडियाँ ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं, और अच्छी, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये अब मैं ना इसको थोड़ी देर और दम पे रखूँगी ताकि ये थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए। अब तो ये देखें ना, ये गल ही गई हैं सारी, ये देखें कितनी अच्छी गल गई हैं। तो बस सिर्फ ये है कि ज़रा नींबू जो है ना इनके अंदर रच जाए, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर ढक दूंगी। सिर्फ हमने सिर्फ और सिर्फ हमने ना 5 मिनट रखना है ताकि हमारा घी ऊपर आ जाए और जो है ना भिंडियों की अच्छी लुक लगे, ठीक है। अब ये देखें, हमारा घी ऊपर आ गया, ये देखें कितना अच्छा और अलग हो गया भिंडियों से। ये देखें, अभी मैंने इसको चमचा नहीं हिलाया, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये देखें। तो ये अब हम रेडी हो गई हैं हमारी भिंडियाँ। अब ये देखें, हमारा घी कितना अच्छा निकल आया है। और अब मैं इस पे अपना हरा धनिया डालूंगी, और ये, और इसे हम रोटी के साथ इंजॉय करते हैं। तंदूरी रोटी के साथ इंजॉय करें, घर की रोटी के साथ, पराठे के साथ, आपकी अपनी मर्जी है। तो अब हम रोटी बनाएंगे और आपको दिखाते हैं कि रोटी के साथ कितना मज़ा आता है। अब ये देखिए, हम पेड़ा लेते हैं और रोटी बनाते हैं। ये देखिए, हम पेड़ा लेंगे और हमने भिंडियों के साथ जो है ना रोटी खाएंगे, और बहुत मज़ेदार लगती हैं। ऐसे तरीके से जल्दी बन जाती हैं और बहुत इजी बन जाती हैं, और देसी है। जिन लोगों को इन चीज़ों का पता है कि मतलब खाना, मतलब ये जो है ना भिंडियाँ कितनी टेस्टी लगती हैं और फ़ायदेमंद है, जोड़ों के दर्द वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये देखें, रोटी बेलेंगे हम। आप इसके साथ परांठा बनाएं। जब गर्मियाँ आती हैं ना तो भिंडियाँ खाई जाती हैं। तो मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, इनके साथ पुदीने की चटनी
بہت مزیدار بناتی تھی میری امی پودینے کی چٹنی اناردانے کے ساتھ، تو بڑا مزہ آتا ہے جب ہم اپنے جو فیملی اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ اب ہم اپنی روٹی توے پہ رکھیں گے، یہ دیکھیں توا گرم ہو گیا ہوگا، میں دوسری طرف پلٹنے لگی ہوں۔ اب دوسری طرف پلٹ کے ہم اسے سیک لیں گے۔ آپ گھی والی بھی بنا لے ہیں، لیکن میں سکی بناؤں گی، ایسے ہی ہوتی۔ اچھی طریقے سے اس کو آپ نے پکانا ہے، روٹی کچی نہیں رکھنی، بہت اچھے طریقے سے۔ یہ دیکھیں ہماری روٹی بہت اچھی بن گئی ہے، یہ دیکھیں ہماری پلیٹ ہے اور روٹی ہے کتنی اچھی بنی ہے اور کتنی پیاری بنی ہے۔ اب ہم اسے بھنڈیوں کے ساتھ انجوائے کریں گے۔ دیکھیں کتنی مزے کی اور کتنی اچھی بھنڈیاں پکی ہیں، اور اسی کے ساتھ دیسی کھانے سے اجازت چاہتی ہوں آج، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا آگے شیئر کریں، تاکہ لوگ اسے پسند کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ تو جو ہے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سب سے زیادہ یہی ہے کہ رہنا ماں باپ کی عزت کریں اور بچوں کے ساتھ پیار کریں اور بڑوں کی، اسے ضرور بنائیے گا، میرے طریقے سے بنا کے ضرور کھائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین۔